आज की वीडियो का टॉपिक है अकाल और उसके बाद कविता, जिसे नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन आधुनिक युगपोत के कवि हैं। उनकी कविताओं में सामाजिक चित्रण दिखाई देता है। नागार्जुन एक आंचलिक साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन से संबंधित समस्याओं का समावेश रहता है। आंचलिकता, ग्रामीण संस्कृति के चित्र नागार्जुन की रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। अकाल और उसके बाद कविता वर्ष 1952 में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कविता का संबंध अकाल और उसके बाद के परिस्थितियों से है। जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, कविता का आकार भी बदलता जाता है। 8 पंक्तियों की यह कविता देखने में भले ही छोटी एवं सरल है, लेकिन भावबोध और गहरी संवेदनाओं को अपने में समेटे हुए है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अकाल का दृश्य खींचा है। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी चपेट में कितने लोगों की जान चली जाती है। केवल व्यक्ति ही नहीं, उसके साथ साथ पशु एवं पक्षी सभी अपनी जान गंवाते हैं। कवि कहते हैं कि जब अकाल पड़ा तो कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला, रोटी नहीं बनी, यहाँ तक कि कानी कुतिया भी उसके पास आशा लेकर सोई थी। दीवार पर छिपकली भी भोजन की तलाश में गश्त लगा रही थी। चूहे भी परेशान रहे, चारों तरफ हाहाकार मचा था। जीवन जीना बेहाल हो गया था। पशु पक्षी सबका बुरा हाल हो गया था। चारों तरफ उदासीनता का वातावरण छाया हुआ था। सुख के बाद दुख एवं दुख के बाद सुख जो है, यही प्रकृति का नियम है। कवि कहते हैं कि जब अकाल समाप्त हो गया तब कई दिनों के बाद आंगन में आग जली, धुआं उठा। कई दिनों के बाद खुशियाँ लौटी। व्यक्तियों की आंखें नम हो गई। कौवे ने भी अपनी पंख कई दिनों के बाद खुजलाए, अर्थात सभी अकाल से धीरे धीरे उबर रहे थे। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन ने अकाल एवं उसके बाद होने वाली पीड़ा, यातना एवं दुर्दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। कवि अपने जीवन में अकाल के भयानक परिस्थिति पर गुजरा है, अकाल की भयावहता को भोगा है, जिसका वर्णन वह कर रहा है। मनुष्य को अपने जीवन में वैसे ही भूख से निपटना पड़ता है। भूख को शांत करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उस अकाल आ जाने के कारण जो उनकी दुर्दशा होती है, वे कई कई दिनों तक भोजन नहीं पका पाते, खाना नहीं खा पाते, और जिस कारण उन्हें मृत्यु तक देखना पड़ता है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वे किस प्रकार अपनी भूख को शांत करने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है। और उसी बीच यदि अकाल आ जाए तो उनकी दुर्दशा कैसी होती है, उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी जो भी मनुष्यों के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, अकाल आने के बाद मनुष्यों को साथ साथ उन्हें भी खाना नहीं मिलता और उनकी भी भयानक दुर्दशा हो जाती है। कवि नागार्जुन प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। वे इस कविता के माध्यम से यही संकेत करते हैं कि ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार उस दर्पण को दिखाने वाला होता है। नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से समाज की यथार्थ तस्वीर को प्रस्तुत किया है और किस प्रकार अकाल आ जाने से पूरा समाज या पूरा क्षेत्र जो है वह किस प्रकार यातना को भोगता है, एवं अकाल आने से पहले की स्थिति तथा अकाल के समय होने वाली परिस्थिति और अकाल के खत्म होने के बाद किस प्रकार इंसान उस पीड़ा से धीरे धीरे निकलता है, उसी का यहाँ पर वर्णन है। अकाल और उसके बाद कविता में अकाल का भयानक चित्रण है। 8 पंक्तियों की कविता में गृहस्थ जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी कही गई है। आंगन में धुआं उठने का मतलब है कि खाना पकाया जा रहा है। अकाल पीड़ितों के लिए चूल्हा जलाना एक चमत्कारिक घटना हो जाती है। अन्न के दाने का महत्व कितना बड़ा होता है, यह अकाल में तबाह हो चुके लोग ही जान सकते हैं। किसान केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे भी यहाँ पर दिखाया है। उसके श्रम के बिना कुत्ते और चूहे भी अपना पेट नहीं भर सकते। अकाल और उसके बाद जो कविता है, उसका पूरा सारांश इसी प्रकार है।